नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पहल क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 23 सितंबर के एक डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज एक करंट अफेयर्स में दोस्तों कुल 12 क्वेश्चन है, उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 21 सितंबर को। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। इसकी 2020 की जो थीम थी दोस्तों वो थी शेपिंग पीस टुगेदर। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 19 सितंबर को। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा दिवस पारंपरिक रूप से सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिन को 19 सितंबर को मनाया गया। 2020 की जो इसमें थीम थी अचीविंग ट्रांस फ्री कोस्टलाइन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व एल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 19 सितंबर को। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है दोस्तों एल्जाइमर रोग और उससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। विश्व में एल्जाइमर विश्व दिवस की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर एडीआई के वार्षिक सम्मेलन में उद्घाटन के दौरान की गई थी। एल्जाइमर एक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। 2020 के जो थीम थी तो दोस्तों वो थी लेट्स टॉक अबाउट डेमेंटिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे ने कब से कब तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है? तो दोस्तों वो मनाया है 16 से 30 सितंबर तक। राइट आंसर सी। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान प्लास्टिक कचरे के प्रबंध पर विशेष ध्यान देते हुए स्टेशनों, ट्रेनों, पटरियों, कॉलोनियों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों को व्यापक साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर उत्तर रेलवे के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने स्वच्छता और पर्यावरण विषय पर एक सेमिनार का आयोजन भी किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? तो दोस्तों वो कराई है 25 करोड़ डॉलर की। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। मालदीव की बात करें तो दोस्तों कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली है और यहाँ की पॉपुलेशन है दोस्तों 5.16 लाख। यह सहायता दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव को ट्रेजरी बॉन्ड की बिक्री के जरिए उपलब्ध कराई है और भुगतान को लेकर ट्रेजरी बिल की अवधि करीब 10 साल की है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो हैं सीमांचल दास। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। IMF की बात करें दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC US में और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दोस्तों इसके क्रिस्टेलिया जॉर्ज और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं दोस्तों इसकी गीता गोपीनाथ और मेंबर हैं दोस्तों इसमें 189 कंट्री यानी 189 कंट्रीज। सीमांचल दास 1988 बैच के राजस्व सेवा आयकर के अधिकारी हैं। दास IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर 3 साल तक काम करेंगे। दास वर्तमान में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रमुख निदेशक हैं। हाल ही में आरा के प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों वो बनाया गया 2 साल के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेशनल टीचिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और जो न्यायिक जर्नल्स हैं वो हैं इंडिया और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का एक तकनीकी संस्था है जिन पर भू स्थानिक और सैटेलाइट तस्वीर की जिम्मेदारी होती है। यह संस्था भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री SD देवेगौड़ा ने किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो दोस्तों वो राज्य है कर्नाटका। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी।
श्री एच डी देवगौड़ा 1 जून 1996 से लेके 21 अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा उन्होंने 1994 से 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत के कितने सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल दिए जाने की सिफारिश की गई है? तो दोस्तों वो हैं 8। कितने तटों को दी गई है? 8 को। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। तो 8 तट कौन कौन से हैं दोस्तों, उनकी बात कर लेते हैं। गुजरात का शिवराजपुर तट, दूसरा है दोस्तों दमन व दीव का घोघला तट, तीसरा है दोस्तों कर्नाटक का कोसरगोड बीच, और चौथा है दोस्तों कर्नाटक का ही है पंदुबिर्दी बीच, और छठा है दोस्तों केरल का कप्पड़ बीच, और छठा है दोस्तों फिर आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच, सातवां है दोस्तों उड़ीसा का गोल्डन बीच, और आठवां है अंडमान निकोबार का राधानगर बीच। तो ये तटों को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग इको लेबल दिया जाने की सिफारिश की गई है। ब्लू फ्लैग में होता क्या है दोस्तों? ब्लू फ्लैग एक प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल है, जिसमें ब्लू फ्लैग सागर तट में विश्व की सबसे सुरक्षित सागर तट माने जाते हैं। जिसको ये लेवल मिल जाता है जिस तट को, तो वो एक विश्व के सबसे स्वच्छ सागरों में से काउंट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस कंपनी को उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो दोस्तों वो है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड के सभी उत्पादों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल उद्योग में यहाँ उत्पाद की उत्तम गुणवत्ता की मांग की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए प्रोमिस्ड लैंड किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक है? तो दोस्तों वो है बराक ओबामा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण के पहले संस्करण के पर एक प्रोमिस्ड लैंड को जारी करने की घोषणा की है। 768 पन्नों की इस किताब को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसे 17 नवंबर 2020 को 25 भाषाओं में जारी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों वो स्थान मिला है 116वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? 116वां स्थान। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है दोस्तों, तो पहले स्थान की बात करें दोस्तों, तो पहला स्थान मिला है सिंगापुर को, और जिसका पॉइंट है दोस्तों किया है उन्होंने 0.88। और दूसरा है दोस्तों हांगकांग व चीन, जिन्होंने किया है स्कोर 0.81। और तीसरा स्थान मिला है जिसको दोस्तों वो में है जापान, जिसका स्कोर है 0.80। और इंडिया का स्कोर जो था दोस्तों वो है 0.49। कितना है दोस्तों? 0.49। ये क्वेश्चन में एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ठीक है, अगले लिस्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों। विश्व बैंक ने द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 का अपडेट के हिसाब से ह्यूमन कैपिटल इन द ऑफ कोविड-19 शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप और विश्व बैंक के विकास और अर्थशास्त्र ग्रुप के एक सहयोग है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में शामिल 174 देशों में से भारत को 116वां स्थान पर रखा गया है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों जो नए चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। PDF दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं कल सुबह फिर। जय हिंद, जय भारत।